हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। यहाँ पे हमारे पास कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड दिए हुए हैं। कॉलम फर्स्ट में आपके पास 4 ABCD 4 क्वेश्चंस है, ठीक है। और आपको क्या करना है, इनमें से करेक्ट ऑप्शंस के साथ ये करेक्ट वैल्यूज के साथ मैच करना है ना। कॉलम सेकंड में 4 वैल्यूज दे रखी, तो आपको ए को सोल्व करना है, करेक्ट वैल्यू के साथ मैच करना है। इसी तरीके से BCD को भी सोल्व करके करेक्ट वैल्यू के साथ मैच करना है। सबसे पहले हम यहाँ पर ए को सोल्व करते हैं। हमको एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ पर cos 40 डिग्री इंटू 1 माइनस 2 साइन 10 डिग्री की। तो ये अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो cos 40 डिग्री माइनस 2 साइन 10 डिग्री इंटू कोस 40 डिग्री, ऐसा बन रहा है ये हमारे पास। क्लियर। इसको आगे और सोल्व करते हैं हम। तो कोस 40 डिग्री माइनस 2 साइन ए कोस बी, ये फॉर्मूला हुआ करता है हमारे पास साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो साइन ए प्लस बी करेंगे हम, तो साइन ए प्लस बी में ये हमारे पास आ जाएगा 10 प्लस 40 साइन 50 डिग्री, ठीक है। प्लस साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी करेंगे तो 10 माइनस 40 माइनस 30 डिग्री आएगा, ठीक है। तो माइनस बाहर आ जाएगा यहाँ पर। कोस 40 डिग्री को मैं साइन 90 माइनस 30, कोस 40 डिग्री को साइन 90 माइनस 40 ऐसा हम नोट कर सकते हैं। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है, ठीक है। ये चल रहा है माइनस साइन 50 डिग्री। यहाँ पर साइन माइनस 30 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री के इक्वल होगा, माइनस बाहर आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस साइन 30 डिग्री। तो ये साइन 50 और ये भी साइन 50 दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2। क्लियर। तो आंसर ए जो है ना, ए का जो आपके पास है ऑप्शन, या ए जो है आपके पास, इसका करेक्ट आंसर क्या है, क्यू है। क्लियर। ऐसे हम बाकी के लिए बात करते हैं आगे। अब बी पे चलते हैं। तो बी के लिए बात करेंगे। बी में क्या बोला गया, वैल्यू ऑफ लेमडा फॉर विच लाइन्स आर कॉनकरेंट। ये आपके पास 3 लाइन्स दे रखी है और आपको लेमडा की वैल्यू फाइंड करनी है, जिसके लिए तीनों लाइन कैसी हो, कॉनकरेंट हो, मतलब एक ही पॉइंट पे क्या करे, कट करे। तो जब भी ये तीनों लाइन एक ही पॉइंट पे कट करेगी, तो उस केस में हमारे पास एक्स वाई जेड के, या सिंपल एक्स वाई और कोफिशिएंट जो है, एक्स वाई के कोफिशिएंट और कांस्टेंट जो है, इनसे बनने वाला डिटर्मिनेंट जो है, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। तो फर्स्ट वाली लाइन के लिए अगर हम बात करें तो 1 1 1। सेकेंड वाली लाइन के लिए एक्स का कोफिशिएंट 3, वाई का कोफिशिएंट 2 लेमडा और कांस्टेंट कितना है, 4। और थर्ड लाइन के लिए बात करें तो 1 1 माइनस 3 लेमडा, ऐसा आएगा हमारे पास, इक्वल टू 0, ठीक है। इसको आगे अगर यहाँ से हम एक्सपांड करके सोल्व करते हैं तो दो फैक्टर आते हैं हमारे पास। एक आता है 3 माइनस 2 लेमडा और दूसरा आता है हमारे पास 1 प्लस 3 लेमडा इक्वल टू 0। क्लियर। तो लेमडा की दो वैल्यूज आएगी यहाँ पे। तो एक लेमडा की वैल्यू तो आएगी हमारे पास 3/2 और दूसरी लेमडा की वैल्यू आएगी हमारे पास यहाँ पर -1/3। तो -1/3 तो वैसे भी कहीं भी ऑप्शन में नहीं है आपके पास, ठीक है। तो यहाँ अगर हम बात करें तो 3/2 यही करेक्ट रहेगा। तो 3/2 करेक्ट रहेगा, तो बी के साथ क्या मैच हो रहा है, बी के साथ मैच हो रहा है आर, ठीक है। ए के साथ तो मैच हो रहा है क्यू, बी के साथ क्या मैच हो रहा है, बी के साथ मैच हो रहा है हमारे पास आर, ठीक है। इसके आगे कंटिन्यू करते हैं हम सी वाले पार्ट पे बात करेंगे। सी में क्या है, देखो पॉइंट्स दे रखे हैं, 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, मतलब एक ही लाइन पर है। देन सम ऑफ ऑल पॉसिबल रियल वैल्यूज ऑफ के। तो अगर आपके पास ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर है, तो उस केस में के की जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज है, उन सबका आपको सम फाइंड करना है। क्लियर। तो सबसे पहले हम बात करें, अगर आपके पास ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है, तो इनसे जो डिटर्मिनेंट आपके पास बनेगा, ये ऐसा बोल दें कि इन तीनों पॉइंट से जो मीट करने पे हमारे पास जो ट्राइंगल बनता है, उसके एरिया को हम क्या कर दिया करते हैं, 0 रख दिया करते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे हम इसको सोल्व कर लेते हैं। देखें सी, तो एरिया के लिए बाहर 1/2 आता है, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है वैसे, लेकिन लिखते हैं तो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है आपके पास। ये 1/2 एरिया फाइंड करना अगर आपको ट्राइंगल का, तो x1 y1 1, सेकंड रो में x2 y2 2, x2 y2 1, और थर्ड रो में आता है x3 y3 1। वही हम करने वाले हैं। तो k, फिर हमारे पास 2 - 2k 1, फिर आपके पास -k+1 2k 1, और थर्ड रो में आएगा -4 -k 6 -2k और 1। क्लियर। ये एरिया हमारे पास यहाँ पर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि तीनों पॉइंट तो कोलिनियर है एक ही लाइन में। तो एक ही लाइन में जब ट्राइंगल ही फॉर्म नहीं होगा, तो उसका एरिया कितना आएगा, 0 आएगा। तो इसको यहाँ से अगर एक्सपांड करके मैं सोल्व करता हूँ, तो इक्वेशन बनेगी 2k² + k - 1 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दो रूट आएंगे, तो k की दो वैल्यूज आएगी, एक -1 आएगी और एक 1/2 आएगी। हमको क्या फाइंड करना है, हमको यहाँ पर सम फाइंड करना है। तो इनका अगर मैं सम फाइंड करूँगा, तो -1 + 1/2, ये हमारे पास आ जाएगा -1/2, ठीक है। तो इसका मतलब सी का जो आंसर हमारे पास आ रहा है, सी किससे मैच कर रहा है, एस से मैच कर रहा है। क्लियर। अब बच जाता है हमारे पास यहाँ पर डी। डी में हमको जो वैल्यू फाइंड करनी है, इसको सोल्व कर लेते हैं हम। देखें डी में चल रहा है हमारे पास यहाँ पर समेशन साइन π/6 पे होल पावर के, और के चल रहा है 3 से इन्फिनिटी, 3 से इन्फिनिटी साइन पे के पावर, और साथ में चल रहा है हमारे पास π/6। क्लियर। इसी को हमको फाइंड करना है यहाँ पर। तो अगर मैं k = 3 से इसको नोट करने लगूंगा, तो साइन क्यूब π/6 साइन पावर 4 π/6 साइन पावर 5
π/6 ऐसा ही चलेगा हमारे पास, ठीक है। तो देखो sin π/6 की वैल्यू क्या है, sin π/6 मतलब sin 30 मतलब 1/2, तो 1/2 पर 3 पावर, फिर 1/2 पर 4 पावर, फिर 1/2 पर 5 पावर, ऐसे ही इन्फाइनाइट तक जाएगा। तो ये तो इन्फाइनाइट जीपी हो गया ना आपके पास। इन्फाइनाइट जीपी का सम का फॉर्मूला क्या होता है, a/1 - r, तो 1/2 का होल क्यूब a हो गया, तो फर्स्ट टर्म 1 - r, r क्या होता है, कॉमन रेशो। कॉमन रेशो क्या है, किसी भी टर्म में उससे पहले वाली टर्म से जो डिवाइड करोगे, मतलब सिंपल 1/2, क्लियर। तो ऊपर तो बन रहा 1/8, डिनोमिनेटर में बन रहा 1/2, तो 2 ऊपर जाएगा, 8 नीचे रह जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/4, क्लियर। तो डी वाला जो है हमारे पास वो मैच कर रहा है किससे, देख लें आप यहाँ पर। ये हमारे पास अगर हम बात करें 1/4 किस में आ रहा है, पी में आ रहा है, तो डी मैच कर रहा है किससे, पी से। तो फाइनल आंसर्स आ चुके हैं आपके पास सभी के लिए, क्लियर। बेस्ट ऑफ लक।